अगर आपका पैसा भी बैंकों में जमा है तो आपको आज की हमारी ये वीडियो, ये डिस्कशन ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि अगले 8 से 10 मिनट के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से बैंकों के अंदर फ्रॉड को अंजाम दिया जा रहा है। अब ये जो हम बात करने वाले हैं कथित 504 करोड़ रुपए के घोटाले की, इसमें सीबीआई ने चार्जशीट दायर की है और ये मामला जो है दो वजहों से बड़ा हो जाता है। पहला तो ये कि इस 500 करोड़ के घोटाले के अंदर बैंक के खुद के कर्मचारी शामिल पाए गए, और दूसरा जो ये मामला बड़ा होता है वो इस वजह से कि ये जो घोटाला हुआ है वो सरकार के पैसों के साथ हुआ है, सरकारी पैसों के साथ। ऐसे में क्या अब सरकारी विभागों का पैसा भी सुरक्षित नहीं है? क्या बैंक अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों की मिली भगत से करोड़ों रुपए गायब किए जा सकते हैं? अब ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि हरियाणा में सामने आए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले ने न सिर्फ सरकार के पैसे बल्कि आपकी जमा पूंजी, आपके पैसों को लेकर भी तमाम सवाल यहां पर खड़े कर दिए हैं। दरअसल आपको याद होगा कि करीब 2, ढाई, 3 महीने पहले एक खबर आई थी कि हरियाणा में सरकारी पैसों के साथ ही घोटाला किया गया। ये मामला आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के खातों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, और अब सीबीआई ने करीब 504 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। और इस मामले में बैंक अधिकारियों से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक कई लोगों के नाम सामने आए हैं। तो चलिए इस पूरी डिटेल को समझेंगे मनी 9 की एडिटर प्रियंका संभव मैम से। प्रियंका मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सिमरन जी। साफ तौर पर जो बैंक जिसे हम सबसे सुरक्षित मानते हैं, वहाँ पर अगर सरकार का पैसा सुरक्षित नहीं है तो ये जो खबर है ये कहीं ना कहीं मेरे मन में, और वो लोग जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ये सवाल तो उनके मन में भी आ रहा होगा, क्या हमारा पैसा सुरक्षित है? और उससे भी चौंकाने वाली बात कि बाहर से कोई अटैक नहीं हुआ, कोई चोर नहीं आया है, कोई साइबर फ्रॉड नहीं हुआ आया है, बैंक के ही कर्मचारी इस घोटाले में लिप्त हैं। तो सोचिए, सबसे बड़ा रिस्क आपके पैसों पर बैंक के अंदर से आ रहा है। सिमरन जी। बिल्कुल प्रियंका मैम, तो ये जो पूरा घोटाला हुआ मैम, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का नाम आया, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम आया, सीबीआई ने अब चार्जशीट भी दायर कर दी है। किस तरीके से सरकारी पैसों के साथ ये घोटाला किया गया मैम? किस तरीके से अंजाम दिया गया इस पूरे मामले को? बिल्कुल, अब जब ये खबर सामने आई कि चार्जशीट दाखिल हुई है, कुल 15 लोगों पर ये चार्जशीट जो है वो लगी है, और इस 15 में 6 लोग तो बैंक के ही कर्मचारी हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के। अब ये कैसे हुआ? बहुत इंटरेस्टिंग है। हरियाणा सरकार के डिपार्टमेंट्स के बैंक अकाउंट थे आईडीएफसी और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। इनमें से एक डिपार्टमेंट को अपना अकाउंट बंद करना था, तो इन्होंने बैंक से संपर्क किया कि देखिए, हमें अपना अकाउंट बंद करना है, जो पैसे हैं उसे आप ट्रांसफर कर दीजिए यहाँ इन अकाउंट्स में, और हमें ये अकाउंट बंद करना है। और तब सामने आता है एक मिसमैच कि वो कहते हैं कि भाई आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं आ रहे, वो कैसे नहीं हो सकते, और जो उस विभाग के पास जो अपने रिकॉर्ड्स थे उसके मुताबिक इतने पैसे होने चाहिए थे, वो बैंक के रिकॉर्ड से मिसमैच कर रहे थे। और तब जाकर के जांच शुरू होती है, दूसरे डिपार्टमेंट से चेक करना किया जाता है और पाया जाता है कि जो बैंक रिकॉर्ड में जो अमाउंट दर्ज है और जो डिपार्टमेंट्स के पास अपने जो जानकारी जो वो रिकॉर्ड्स रखते हैं, उन दोनों में भयंकर तरीके से अलग अलग अमाउंट्स नजर आ रहे थे। फरवरी 2026 में इस बात का खुलासा होता है, और अलग अलग डिपार्टमेंट जो चंडीगढ़ ब्रांच के हैं वहां से चेक किया गया आईडीएफसी बैंक को, और कई गवर्नमेंट लिंक्ड बैंक अकाउंट में इस तरह की जो है मिसमैच नजर आ रही थी। और इसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन हुई। हरियाणा विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पहले इन्वेस्टिगेशन की, बैंक ने अंदरूनी जांच की। बैंक ने सबसे पहले तो इन एम्प्लॉयज को निकाला, लेकिन हमने इसका शार्प रिएक्शन देखा था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के स्टॉक्स में। जब फरवरी में यह खबर सामने आई थी तो वो निवेशक जो इस बैंक में पोटेंशियल देख रहे थे, निवेश कर रहे थे, उनके लिए खबर काफ़ी बुरी साबित हुई। बैंक ने वापस ये पैसे भी वहाँ पर जो डिपार्टमेंट की हेराफेरी हुई थी वो उन्होंने उसको भी वहाँ पर भर दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो बैंकिंग यंत्र है, जो बैंकिंग कर्मचारी हैं, जो बैंक्स चला रहे हैं, उनकी साठगांठ सामने है। इसीलिए जब ये चार्जशीट में देख रही थी तो जो 15 अक्यूज जो चार्जशीटेड हैं उसमें से 6 बैंक ऑफिशियल हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये हमें न्यूज़ रिपोर्ट से पता चल रहा है। 3 जो थे वो थे पब्लिक सर्वेंट, यानी वो थे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन से, डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट से, और हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद से। साथ ही में 2 शेल एंटिटीज भी थे जिनके 3 पार्टनर्स भी इन्वॉल्व थे, और एक
निजी व्यक्ति भी इसमें इन्वॉल्व पाया गया है। ये पूरा पैसा जो है निकालकर साइफन ऑफ किया जा रहा था शेल अकाउंट्स में। कुछ बिल्डर्स और ज्वेलर्स का भी जो है वो शक के दायरे में आए थे कि उनके भी अकाउंट में पैसे गए हैं, प्लस कुछ शेल अकाउंट्स, कुछ फर्जी अकाउंट्स में ये पैसे जो हैं ट्रांसफर किए जा रहे थे। ये सरकारी डिपार्टमेंट का पैसा था जो कि केवल बैंक का मैनेजर या बैंक के ही लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, सरकारी डिपार्टमेंट के लोग इन्वॉल्व थे, बाहरी लोग इन्वॉल्व थे, और जाहिर तौर पर बैंक के 6 लोग जिन पर अभी चार्जशीट दायर की गई है, सीबीआई ने की है। तो मतलब अभी हमें एआई से डरने की जरूरत नहीं है, अभी हमें जो अपने ही लोग हैं उन्हीं से डरने की जरूरत है, क्योंकि अंदर बैठे हुए लोग ही फिलहाल तो इतने बड़े बड़े घोटालों को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल, हम कहाँ एआई से लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे अंदरूनी सिस्टम है और वो किस तरह से काम कर रहे हैं और जो लोग इन सिस्टम्स को चला रहे हैं वो कहीं ना कहीं सवालों के दायरे में आ जाते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, मुझे अभी भी याद है जब ये लॉन्च हुआ था तो आईसीआईसीआई बैंक के जो पूर्व वहाँ पे जो सीईओ थे उन्होंने इसे हेड किया था और वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट बैंक था। मेरी करियर की तब शुरुआत हो रही थी एंड ही वाज वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट सीईओज ऑल्सो कि वो अपना बैंक एक लेकर आ रहे हैं और उन्हें हमेशा देखा गया है कि भाई ये जो काम करेंगे बहुत शानदार करेंगे। वो तो शानदार काम करें, वो उनका शानदार व्यक्तित्व है, लेकिन ग्राउंड पर क्या चल रहा है सोचिए। हेड ऑफिस शायद इनका मुंबई में है, चंडीगढ़ के ब्रांच में पता चल रहा है कि हरियाणा सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट से पैसों की हेरा फेरी चल रही है। अमाउंट भी कम नहीं है, अभी तक जो एलिगेशन है वो कि 590 करोड़ का पूरा घोटाला है ये। और ये देखिए बैंक में सारे जो बैंक के आला अधिकारी जो उसमें इन्वॉल्व नहीं थे उनके नाक के नीचे ये हो रहा था, करोड़ों का घोटाला, और कानो कान खबर नहीं थी। तो प्रियंका मैम, अगर सोचिए सरकारी पैसे के साथ, सरकारी खजाने के साथ ये हो सकता है, तो जो मेरे और आपकी जैसे जो आम कस्टमर्स है बैंक के, उनका तो विश्वास करना फिर बहुत मुश्किल है। वो कैसे अपना पैसा जो है मानकर चलें कि बैंकों में रखा है तो सेफ ही होगा पैसा। वो सबसे बड़ा खतरा तो अंदर से ही आ रहा है। वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। ठीक है, रावण के पास सभी कुछ था लड़ने के लिए राम से, लेकिन उनके अपने भाई ने ही उनकी सारी सीक्रेट जो है शेयर की। और ये मुहावरा जो यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठता है। ये जो बैंक के अधिकारी थे जो इसमें लिप्त पाए गए हैं, उनको तो सारी जानकारी थी ना कि भैया क्या कैसे वो कर सकते हैं। उनको ये भी पता होता है कि लूप होल्स क्या है। ठीक है, ये आईडीएफसी बैंक में तो हम ये घोटाला देख रहे हैं, इससे ठीक पहले सिमरन जी तो मैं वो खबर लेकर आए थे जिसमें कि वो जो आरबीआई का करेंसी चेस्ट जो बैंक्स में रहता है उसमें से पैसे निकाले। किसने निकाले? अगेन बाहर से कोई चोर नहीं आया, बैंक का ही जो अधिकारी था जिसकी वो जिम्मेदारी थी। ही वाज वन ऑफ द पर्सन जो उसके लिए जिम्मेदार था, जॉइंट कस्टोडियन का, वो जॉइंट कस्टोडियन था। बताइए, उसने पैसे 8 करोड़ 70 लाख का उन्होंने आरबीआई की करेंसी चेस्ट से, सोचिए मतलब कि बैंक से भी नहीं, जो मेन आरबीआई है वहां से पैसा निकाल लिया और वहीं पर उन्होंने बड़ा घोटाला कर दिया, बड़ा खेल कर दिया। बिल्कुल। अब ये खेल ऐसा नहीं कि कुछ नया और अभी अभी हो रहा है। ठीक है, हमको याद करना चाहिए पंजाब नेशनल बैंक 13,000 करोड़ का घोटाला, मेहुल चोकसी और नीरव मोदी, इन दोनों का, किंगफिशर का घोटाला, वो याद कीजिए। तो और इन सब में क्या है, एक कॉमन पैटर्न यही है ना कि बैंक के जो अंदरूनी लोग हैं, बैंक के जो कार्यकारी लोग हैं, वो सब इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। उनको वो उनके जो है पाम्स गर्म किए जा रहे हैं, उनको लालच दिया जा रहा है और वो ये सब कर रहे हैं। प्रियंका मैम, आपको वैसे तो हम आरबीआई की बात कर रहे हैं, अगर पिछला हम 1 महीना देखें, आरबीआई ने एक के बाद एक कई बड़े कड़े कदम उठाए हैं ताकि इस तरीके के जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उनको रोका जा सके। कई कदम आरबीआई उठा रहा है, लेकिन आपको लगता है कि ये जो हम ओटीपी की बात करते हैं कि ओटीपी शेयर ना करें, एसएमएस अलर्ट की बात करते हैं, ये अब जो है नाकाफ़ी नहीं रह गए हैं? क्योंकि ये तो चलिए हम आम लोग या आम जो ग्राहक हैं वो इन सब से सुरक्षा कर लेंगे, लेकिन जो अंदर बैठ के कर रहे हैं काम, उनके ऊपर कैसे नजर बना कर रख सकते हैं? बिल्कुल, तो यहाँ पर बैंक की जिम्मेदारी और रेगुलेटर की जिम्मेदारी कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि इतने सारे बैंक कर्मचारी जो इस तरह के फ्रॉड कर रहे हैं, क्या वजह है, क्या उनकी सैलरीज में दिक्कत है, उनको क्या ऐसी चीज़ है कि वो यहाँ पर, मुझे लगता है मोर देन कि हम क्या कर लें, क्या सज़ा दें, इस प्रॉब्लम के रूट को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों बैंक के कर्मचारी लगातार इस तरह के फ्रॉड में आ जाते हैं और कितने वो, उनके पास इतनी जानकारी
होती है। यहाँ तो हम देख रहे हैं सरकार का पैसा है, लेकिन और भी बैंक के पास जो हमारा इतना सारा पैसा जमा रहता है, हमारी एफडीज रहती है, और हमेशा से ही जो कोऑपरेटिव बैंक है उन पर आरोप लगता रहा है पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस की वजह से वहां पैसों का घोटाला होता है। लेकिन अब देखिए ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट तो नहीं कहूंगी, पर हाँ वन ऑफ द मोस्ट नोन प्राइवेट बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर अब ये सामने आ रहा है कि उनके कर्मचारी जो हैं तो वो सिस्टम में एक कहीं ना कहीं तो सेंध पड़ी है, एक कमजोर कड़ियां हैं, और ये कमजोर कड़ियां जो हैं वो रिएक्ट करती हैं। और ऐसे में हम चाहे जितना पुख्ता एक सिस्टम बना लें जहां पे हम बेसल 3 नॉर्म्स की बात कर रहे हैं कि हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स लेकर आएंगे, बैंक्स की रिपोर्टिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे कि बैंक्स अपनी फाइनेंशियल के साथ साथ अपनी फाइनेंशियल स्थिति को बताए, लेकिन जब तक इस बात को दुरुस्त नहीं किया जाएगा, इस बात की जड़ तक नहीं पहुंचा जाएगा, और हाँ अंदर से भी बैंक को अपने चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत मजबूत करने होंगे, किसको क्या जिम्मेदारी दी जा रही है उस व्यक्ति के बारे में, और उस व्यक्ति को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है उसके मल्टीपल लेयर्स बनाने की यहाँ पर ज़रूरत है। और जब तक हम अंदर की गड़बड़ी नहीं स्पॉट कर पाएंगे, तब तक चाहे हम कितने भी रूल्स और रेगुलेशन ले आए रिपोर्टिंग को लेकर के, इसको लेकर के, उसको लेकर के, जब आपके घर के अंदर आपका चोर बैठा है, आप बाहर गली के जाकर के चोर ढूंढेंगे तो कुछ होगा नहीं। बिल्कुल। और प्रियंका मैम, यहाँ पर एक चीज अभी और देखनी है कि ये सीबीआई की पहली चार्जशीट है जिसमें 15 लोगों के नाम आए हैं, अभी जांच जारी है और कहा जा रहा है कि कुछ सिमरनजीत आप सोचिए स्केल कितना बड़ा है, 500 करोड़ प्लस का घोटाला है, तो केवल 15 लोग जिम्मेदार होंगे नहीं ना? नहीं। तो मुझे लगता है अभी और हम इस तरह और चार्जशीट देखेंगे और आगे इन्वेस्टिगेशन जब बढ़ेगी तो और लोगों के नाम भी आते हुए हम देखेंगे। बिल्कुल। और सीबीआई को जो है कुछ आईएएस अधिकारियों की जांच की मंजूरी भी मिल चुकी है इस मामले के अंदर, अब उनकी भी जांच होगी और कौन कौन से लोग शामिल हैं उनकी भी आगे जांच होगी। तो हो सकता है कि ये एक तरीके का पूरा नेक्सस हो और बड़ा नेटवर्क हो जो ये पूरे 500 करोड़ को जो अंजाम दिया गया है। तो प्रियंका मैम, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालकर इस टॉपिक पर बातचीत करने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।